बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। उनके साथ दिक्कत यह है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। राजद के नेताओं द्वारा आए दिन अनाप शनाप बयान दे दिए जाते हैं। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि लालू यादव की कृपा से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, और एक तरह से उनका मानना सही भी था, क्योंकि लालू यादव के पास ज़्यादा मात्रा में विधायक ज़्यादा संख्या में है और नीतीश कुमार के पास उनसे काफ़ी कम संख्या में विधायक इनके पास है, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। फिर से जदयू बयान देती है कि हम 18 सालों से मुख्यमंत्री लालू यादव की कृपा से ही नहीं है, और बयानबाजी तीव्र हो जाती है, तीखी हो जाती है, बहस होने लगता है और मामला कुछ यहाँ पे आके अटकता है कि अब नीतीश कुमार किधर जाएंगे, इधर या उधर। नीतीश कुमार के साथ दिक्कत है कि राजद के साथ रह रहे हैं तो ये छोटी पार्टी के रूप में, राजद बड़ी पार्टी है, चुनाव नज़दीक है, सीट शेयरिंग का मामला फंसता जा रहा है। राजद को अब लगने लगा है कि सीटों में यदि हम समझौता नहीं करेंगे तो नीतीश कुमार मेरे साथ नहीं रहने वाले, और इसीलिए अब थोड़ा बहुत धीरे धीरे तलखी होने लगी है। भले ही दोनों तरफ से बोला जा रहा हो कि स्थिति सामान्य है, लेकिन सामान्य स्थिति अब नहीं रहने वाली है, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी से ही पार्टियों के बीच दूरियां बनती और मतभेद पैदा होते हैं, फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। नीतीश कुमार के साथ अब दूसरी दिक्कत यह है कि वे अब दूसरी ओर आएंगे तो कहाँ भाजपा की तरफ आएंगे। अभी 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जानी है, और वहाँ पर फिर से नीतीश कुमार एक बार जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं उसका नेता बनने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी भी हमारे पास इनका समर्थन है। नीतीश कुमार को भाजपा अपनी ओर इसीलिए लेती है कि इनके पास छोटी छोटी कई जातियों का प्रतिनिधित्व था, या अभी भी होगा ही या है ही, तो फिर वो ताकत दिखाकर ही भाजपा की तरफ आने की कोशिश करेंगे कि अब उधर हमारा नहीं बन पा रहा है, हम इधर आना चाहते हैं। भाजपा भी देखेगी कि हाँ इनके पास वोट बैंक है, तभी उनको अपने साथ लेंगे, या फिर से उनका दावा होगा कि हमें मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। जदयू का बात करें तो एक ललन सिंह को लेकर वे ज़्यादा अमित शाह से भिड़ते थे, बयान देते थे संसद में, इस कारण थोड़ी बहुत दूरी बन रही थी। जैसे ही दोनों एक दूसरे से हुए, भाजपा ने आरसीपी सिंह को तोड़ दिया। अब स्थिति ये बनी, फिर से लग रहा है नीतीश कुमार इधर ही आएंगे भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ आते हैं तो स्थितियाँ फिर दूसरी है। भाजपा के साथ भी समस्या है, नीतीश कुमार के साथ भी समस्या है। नीतीश कुमार के साथ समस्या है कि उनकी पार्टी से जितने लोग टूटे थे वे भाजपा में ही आ गए हैं। भाजपा के साथ यह दिक्कत है कि यदि नीतीश कुमार आते हैं तो चिराग पासवान फिर हल्ला मचाने लगेंगे। चिराग पासवान का नीतीश कुमार से बनता नहीं है, और नीतीश कुमार जिधर जाते हैं ठीक उसका उल्टा चिराग पासवान बोलने लगते हैं। नीतीश कुमार के साथ भी भाजपा थी तो चिराग पासवान ने चुनाव लड़ लिया था नीतीश कुमार के खिलाफ, और नीतीश कुमार के इतना जो बुरा हाल हुआ, इतने कम संख्या में सीटें आई, इसका कारण भी यही है। अब भाजपा को एक और डर सताने लगा है कि जातीय जनगणना जो नीतीश कुमार कराए थे उसे लेकर सवर्णों में काफ़ी मतभेद है और सवर्ण गुस्से में है। अब यदि इधर आते हैं, हो सकता है सवर्ण समाज का वोट ही न मिले नीतीश कुमार को और सीटें फिर से बुरी तरीके से हार जाए, तो स्थिति अब नीतीश कुमार के लिए भी बहुत अच्छी नहीं रह गई है, और वही स्थिति भाजपा के लिए भी है। भाजपा भी मुँह बाय खड़ी है अपने कि हमें कुछ तो वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा, कुछ हमारे वोट बैंक में इजाफा हो जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा को अब नुकसान का भी डर है। पहला नुकसान का डर है चिराग पासवान से कि फिर से हो सकता है चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान करे, या वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। दूसरी बात, यदि नीतीश कुमार को नहीं आती है तो राजद और नीतीश यदि साथ लड़ेंगे चुनाव तो फिर उनका पलड़ा थोड़ा भारी होगा, फिर इसे टकराने में दिक्कत होगी। तो अब भाजपा के सामने भी परेशानी है कि हम ले तो ले कैसे, पहली बात है। दूसरी बात है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र में भेज दिया जाए और राज्य में मुख्यमंत्री का पद भाजपा कोटे से किसी को दे दिया जाए, तब स्थिति बन सकती है। लेकिन यह मामला काफ़ी सस्पेंस वाला, और समझौता इतना ज़्यादा करना होगा कि पार्टी को कई सारे मुद्दों पे पीछे उतरना होगा और झुकना भी पड़ सकता है। अब स्थिति यहाँ पे फंस रही है कि 24 तारीख के बाद नीतीश कुमार क्या बयान बना देते हैं, कैसा रुख अपनाते हैं, इसी बात पे सारी चीज़ें निर्भर करेगी। लालू यादव से भी जब पूछा गया तो वे बोले कि इतना आसान नहीं होता है सीट शेयरिंग, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा। फिर से पूछा गया कि आपने तिलक नहीं लगाया है, वैसे वैसे दूरी है आप में, ये है वो है, तो बोल देते कि छोड़िए ये सब बात की बात है। तो इस तरह से अब समझ आने लगा है कि स्थिति पहले जैसी नहीं रह गई है, थोड़ी बहुत तल्खियाँ बढ़ी हैं, लेकिन क्या यह तल्खियाँ यही समाप्त हो जाएंगी, आगे भी चलेगी, ये तो अब कुछ समय बाद ही पता चलेगा कि नीतीश कुमार का रुख क्या होता है और क्या रास्ता वे अपनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।